मतभेद का नतीजा था या फिर अंदरूनी गुटबाजी का सिला। वजह चाहे जो भी हो, पार्टी नेता संगठन को उसका वजूद दिलाने के लिए अब बचाव की मुद्रा में ज्यादा दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत पिछले चुनावों ने साफ कर दी। मतदाताओं में ये संदेश गया कि संगठन में मतभेद है और कुर्सी की लड़ाई मची हुई है। जाहिर है ऐसे में जनता को उनके वोट का मोल दिलाने की बात पीछे रह जाएगी। ये बात जनमानस तक पहुंची और नतीजे पार्टी के लिए मंथन का दौर लेकर आए। इस विषय पर कलराज मिश्र कार्यकर्ताओं की संख्या गिनाकर पार्टी के अस्तित्व और जनाधार को अपने चश्मे से देखते हैं। यूपी में अगर बीजेपी के अस्तित्व की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे है ये पार्टी, ऐसा क्यों? वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता आज भी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर विद्यमान है। कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी की नीतियां तो जनता तक पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन कार्यकर्ता ही भटकाव की राह पकड़ ले तो मुश्किलें आना लाजमी है। मौजूदा संन्यास के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। नेता या फिर गुटबाजी, इन सभी पर कलराज मिश्र का अपने व्यक्तित्व की तरह सधा हुआ नजरिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो दुर्दशा है उसके लिए आप जिम्मेदार वजह क्या मानते हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और किसी कारणवश बीजेपी को जो सफलता गत उपचुनाव में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उसके और कई कारण हैं, उस कारण मीमांसा में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आज भी बीजेपी का कार्यकर्ता अपने स्थान पर बना हुआ है। एक मुख्य वजह जो ये मानी जा रही है कि बीजेपी की हालत ऐसी इसलिए है उत्तर प्रदेश में क्योंकि वहाँ 4-5 बड़े-बड़े जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो एकजुट नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्रीमान राजनाथ सिंह जी हैं, मैं भी वहां कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहा, इससे मेरे जिम्मे राजस्थान की जिम्मेदारी है। बाकी हमारे श्रीमान कल्याण सिंह जी सर्वमान्य नेता हैं, केशीनाथ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, विनय कटियार जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, और इस स्तर के जो भी नेता हैं हम सब लोग एक हैं। आपस में हम लोग परस्पर हम लोग का संवाद है। बुरे दौर के लिए किसे दोष दिया जाए, इससे ज्यादा जरूरी है कि नए दौर में खुद को साबित करने के लिए तैयार किया जाए। भाजपा शायद अब इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो संघ और बीजेपी के लाडले कलराज मिश्र मलाईदार मंत्रालय से नवाजे गए। ये जनता की खुशनसीबी रही कि संगठन के साथ अहम विभागों की कमान संभालते वक्त उन्होंने कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा कराया जो कई साल से अधर में लटकी थी। संगठन का जिम्मा संभालने के साथ ही कलराज मिश्र के लिए सरकार बनने पर भाजपा ने कैबिनेट में हर बार खास जगह सुरक्षित रखी। जनता को उन्होंने जो कुछ भी दिया उसे अपनी उपलब्धियों में शुमार करते हुए ये भी जोड़ते हैं कि ऐसे कार्य पहले कभी नहीं हुए। आपने उत्तर प्रदेश के लिए काफी कार्य भी किए, अगर देखा जाए पब्लिक वर्क्स, टूरिज्म, इन सब चीजों से जुड़े रहे, बट आप अपनी उपलब्धियां क्या बताना चाहेंगे? हमने 21,000 गाँव में, और 1,20,000 गाँव हैं, 21,000 गाँव में हमने सड़कें बनवाई। ये स्वयं में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 वर्ष के अंदर पूरे प्रदेश भर में 120 पुल बनवाए। उस समय तक केवल 2800 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे थी, हमने उसको बढ़ाकर 5,700 किलोमीटर कराया 3 वर्ष के अंदर। टूरिज्म में पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री का मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से अवार्ड मिला। इन्होंने अपनी सरकार में कोई जनहित में ऐसा कार्य नहीं किया जिनसे इनको याद किया जाए या इनको पसंद किया जाए। नेता अच्छे हैं, आज के जमाने में जो नेता चल रहे हैं उनके देखते हुए अच्छे नेता हैं। ठीक है, वो ठीक ठाक राजनीतिक रही उनकी। उत्तर प्रदेश की जनता उनके कार्यों को अब शायद भूल भी गई होगी, क्योंकि तमाम विकास योजनाओं पर समाजवादी सरकार की मुहर लग चुकी है। यूपी के नेताओं की बात हो और कल्याण सिंह का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। कलराज मिश्र के साथ उनके सियासी रसूख के टकराव की बात जग जाहिर है। कल्याण सिंह को बगावत के बाद बीजेपी के कल्याण के लिए एक बार फिर मुख्य धारा में शामिल किया गया है और प्रदेश संगठन की बुनियाद को पुष्टा करने के लिए कई और प्रयोग भी किए गए। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और संगठन के कद्दावर नेताओं की पांख में उनकी गिनती होती है, लेकिन मतभेदों के भंवर में वे पार्टी से दूर चले गए और चुनाव की कसौटी पर बीजेपी और कल्याण सिंह दोनों को मंथन के लिए मजबूर होना पड़ा। सियासी अटकलों को जल्द ही मंजिल मिल गई और कल्याण की भाजपा में जबरदस्त वापसी हुई। इस बार राजनाथ सिंह की नई टीम में कल्याण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उनका कद भी बढ़ाया गया है।
अतीत की बहस में कल्याण और कलराज के बीच तल्खियां जाहिर थी, लेकिन अब कलराज खुद इसे खारिज करते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है कि कल्याण सिंह के डाउनफॉल का जो प्लॉट क्रिएट किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्रा ने किया था? ये धूर्ततापूर्ण प्रचार है और निश्चित रूप से कुछ लोग इस ढंग से दुष्प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि हम सब लोगों में आपस में विभेद पैदा हो, आपस में संघर्ष की स्थिति निर्माण हो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, सक्षम नहीं हो पाए। पूरे पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया है और विश्वास करके ही उनको उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सौंपा है। सियासी मतभेदों की जमीन नहीं होती है। कल्याण सिंह और कलराज मिश्र के बीच मतभेदों का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अच्छा, अभी जो कमान सौंपी गई है कल्याण सिंह को, आपको क्या लगता है कि पार्टी एकजुट होकर वैसे ही चल पाएगी जैसे आप बता रहे हैं? देखिए, कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी 1991 में, और कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किया है। उसका परिणाम था कि जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ, उस मोबिलाइजेशन का लाभ यह हुआ कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान सब दूर हमारी पहुंच हुई और हम सत्ता में आए। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश का नेता मानकर भविष्य में सरकार बनाने का अवसर आता है तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपने एक इंग्लिश डेली में इंटरव्यू दिया था और आपने कहा था कि आपके घर को सर्विलांस पे रखा गया है और आपके ताल्लुकात दिखाने की कोशिश की जा रही है कल्याण सिंह के द्वारा कि आपके ताल्लुकात है माफिया डॉन शिवप्रकाश शुक्ला के साथ। उस समय टेलीग्राफ में एक स्टोरी निकली थी और उस स्टोरी में उन्होंने कुछ चीजों को जोड़कर ये बताने का प्रयत्न किया था कि कलराज मिश्रा के घर पर सर्विलांस हो रहा है। इस संबंध में मैंने कल्याण सिंह जी को उस स्टोरी की प्रति भी भेजी थी और उनसे वार्ता भी की थी। उन्होंने कहा, कलराज जी, इसका कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, ये भ्रामक है और भ्रामक प्रचार करते हुए मेरे में और आप में लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं और अंतर पैदा करना चाहते हैं। कलराज मिश्र, विनय कटियार और उसके बाद केशरीनाथ त्रिपाठी इसे भाजपा का प्रयोगवादी विचार ही कहेंगे कि प्रदेश संगठन की कमान के लिए सही हाथ तलाशने में पार्टी को भारी मशक्कत के दौर से गुजरना पड़ा। आप संगठन के आदमी रहे हैं, तो अभी केशरीनाथ जी के नेतृत्व में संगठन का हाल क्या है? प्रदेश के अध्यक्ष के नाते बड़ा व्यापक प्रवास भी उनका हो रहा है और बड़ा अधिक वो काम भी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में और कल्याण सिंह जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं, अगर एक ब्राह्मण को ही प्रेसिडेंट बनाना था तो फिर आपको क्यों नहीं चुना गया? ब्राह्मण के आधार पर हमने उनको पार्टी ने अध्यक्ष नहीं बनाया है। केशरीनाथ जी के अंदर वो क्षमता है। अपना खोया मुकाम तलाश रही भाजपा को यूपी में कोई चमत्कार ही सत्ता के करीब ला सकता है। संघ परिवार की चिंताएं और चिंतन भी इसी दिशा में अपना काम कर रहे हैं। पूरा जोर एकजुटता बनाए रखने के साथ अनुशासन पर भी है। मुलायम सरकार के खिलाफ क्या है रणनीति और जातिवाद के हथियार से कैसे निपटेगा संगठन, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। हड़ताल अच्छी या बुरी, जनता के सवालों के घेरे में खड़े हैं ट्रेड यूनियन नेता DL सचदेव। हड़ताल जो है वो प्रो वर्कर है लेकिन एंटी सिटीजन। तो हड़ताल पे जाता है तो जब उसकी बहुत मजबूरियां होती है, आप एक ऐसा मौका चुनते हैं जिसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा परेशानी हो। कर्मचारी भी अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ तो मैदान में उतरेंगे। इसलिए जनता रही ना, हम बिल्कुल इस सरकार का कोई समर्थन नहीं कर रहे। देखिए जनता बोले, मंगलवार रात 9:30 और 11 बजे सिर्फ जनमत पर। राजनीति की उठापटक। हम कोई नौटंकी वाली सरकार नहीं है, पिछली सरकार में कुछ न कुछ नौटंकी चलती रही थी। आरोप और प्रत्यारोप। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी। कोई शेर तो कोई सवा शेर। रियल बीजेपी, these people are pseudo बीजेपी। और उस पर स्वाति का बेबाक अंदाज। आपने कहा ये सांड है और आपको हाँकने की कोशिश करे। कोई पॉलिटिकल आदमी जब तक उसका 13वां ना हो जाए तब तक मरा मत समझिए। कुछ खास बातें कल रात 9:30 बजे जनमत पर। राजनीति की दलदल में फंसे अपने नेताओं पर हम कितना भरोसा करें? मेरे आत्मसम्मान को कहीं ठेस पहुंच रही है। उसके बाद भी आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? तो आपको लोगों ने क्वेश्चन कम कर दिया कि हम लोग हिंदुस्तान के सदस्य हैं या नहीं है सर? कि